हाय। आई अज्यूम कि अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो अभी तुम्हारी इमोशनल स्टेट बहुत ही क्योटिक है। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या दिमाग में चल रहा है, तुम क्या एहसास कर रहे हो। बस इतना पता है कि तुम ठीक नहीं हो, यू आर इमोशनली नॉट वेल। या फिर तुम्हारे दिमाग में एक ऐसी आंधी है, तुम्हारे दिल में एक ऐसी आंधी है, एक ऐसा तूफान है जिसकी वजह से तुम एक्ट नहीं कर पा रहे हो, तुम काम नहीं कर पा रहे हो, या फिर तुम इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड हो। तुम बहुत इमोशनली अनवेल फील कर रहे हो, बट यू कैन नॉट एग्जैक्टली पुट योर फिंगर टू इट कि तुम क्या फील कर रहे हो। अगर ये है तो पहली चीज़ तो यार, आई टोटली अंडरस्टैंड एंड एम्पथाइज विद यू। मेरी भी हालत सेम थी, ज़्यादा टाइम पहले नहीं, कुछ ही समय पहले ही। एंड मैं फील कर सकता हूँ तुम क्या फील कर रहे हो। However, I managed to take myself out of this situation. मैंने अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाला। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मैंने करी है वो कोई भी कर सकता है। एंड हेंस आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो मेरा जो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि जिन मेथड्स, एक्सरसाइजेज और टेक्निक से मैंने खुद को इन मुश्किलों से बाहर निकाला, मैं वही सारी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूं। तो यार क्या है कि ये जो एक्सरसाइज है, क्योंकि मेनली तो एक मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि वी हैव टू टर्न दिस इनटू अ टेक्निक, वी हैव टू स्टार्ट दिस लाइक अ टेक्निक एंड टर्न इट इनटू एन हैबिट, इनटू एन इंस्टिंक्ट, राइट। तो ये जो एक्सरसाइज है, इसको अगर तुम जब डे वन करोगे, सो यू माइट फील अ लिटिल रेजिस्टेंस, अ लिटिल डिफिकल्टी, बट बाय द एंड ऑफ 1 वीक ऑफ डेली प्रैक्टिसिंग दिस, 7 दिनों के अंदर अंदर तुम्हें थोड़ा सा बेटर फील होने लगेगा, बोथ मतलब इमोशन वाइज भी, और ये एक्सरसाइज करने में भी एक ईज आएगी। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, ब्रेन इज द ईजिएस्ट मसल दैट यू कैन ट्रेन इन योर होल बॉडी, राइट। तो जो नंबर वन थिंग, जो की थिंग है इसमें करने की, इस सिचुएशन से डील करने की, दैट इज मेडिटेशन या माइंडफुलनेस। अब ना मुझे पता नहीं है कि जो मैं अभी आगे फर्दर शेयर करूँगा ये मेडिटेशन में लाई करती है या माइंडफुलनेस में लाई करती है, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट दिस लाइज समवेयर इन बिटवीन द वेन डायग्राम ऑफ मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, राइट। तो तुम्हें क्या करना है यार मेरे, कि तुम्हें ना तुम्हें सोने जाने से 3, 4 या 6 घंटे पहले, मतलब 4 घंटे पहले, रफ एंड रफ तुम्हें एक बंद कमरे में, अंधेरे बंद कमरे में बैठ जाना है, ताकि कोई बाहर से स्टिमुलाई ना आए, ना कोई विजुअल सेंसरी स्टिमुलाई आए, ना कोई ऑडिटरी सेंसरी स्टिमुलाई आए, बाहर से कोई डिस्टरबेंस ना आए। तुम्हें उस रूम में बैठ जाना है इन अ कंफर्टेबल पॉस्चर, क्योंकि हम अभी मेडिटेट करने जा रहे हैं। मेडिटेट नहीं, बट वी विल गो थ्रू दिस ट्रेन ऑफ थॉट, दिस एक्सरसाइज ऑफ थॉट, राइट। तो तुम्हें बैठ जाना है एक अंधेरे बंद कमरे में, ताकि बाहर से कोई डिस्टरबेंस ना आए। तो माय प्रेफरेंस वुड बी टू सेट क्रॉस लेगेड, मतलब पालती मार के तुम ज़मीन पे बैठ जाओ, या तुम चेयर पे भी बैठ सकते हो, बेड पे भी बैठ सकते हो, बट इट शुड बी अ पॉस्चर जहाँ पे तुम घंटों बैठ पाओ। घंटों इन सेंस एक लंबे टाइम के लिए, नॉट एग्जैक्टली घंटों, बट एक लंबे टाइम के लिए कंफर्टेबली बैठ पाओ। तो जो द फर्स्ट स्टेप in this exercise is that you have to bring your physical body into a state of complete calmness, into a state of complete stillness, कि तुम्हारी बॉडी एकदम स्टिल होनी चाहिए, एकदम स्टैटिक होनी चाहिए। उसके लिए क्या करो, अपनी आंखें बंद करो एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग। तुम्हारी जो ब्रेथ है उस पर फोकस करो। एंड लाइकवाइज अ प्लेन डिसेंडिंग ऑन अ रन वे, तुम्हें धीरे धीरे अपनी जो तुम्हारी शॉर्ट या नॉर्मल ब्रीदिंग का जो पेस है उसको थोड़ा गहरा करते जाना है। यू हैव टू स्टार्ट डीप ब्रीदिंग। अब तुम्हारी ब्रेथ पे फोकस होगा, इस वजह से दैट वुड बी अ बिट ईजियर टू डू। धीरे धीरे जब तुमने अपनी सांसों को डीप करते चले गए, तो एक ऐसी स्टेट आएगी जहाँ पे तुम्हारा दिमाग ये रजिस्टर करेगा कि पूरे बॉडी में अब कोई हरकत नहीं हो रही है, तुम्हारी बॉडी अभी कंप्लीटली स्टिल है।
उस सिचुएशन में देखो, पहली चीज, उस सिचुएशन में तुम्हारी जो पैनिक होगी या तुम्हारी जो एंग्जाइटी होगी वो काफी हद तक रिड्यूस हो गई होगी, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये पाया है कि सबसे ज्यादा पैनिक एम्पलीफाई तब होता है या सबड्यू तब होता है जब आप अपनी फिजिकल स्टेट को थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हो, राइट? तो this only doing this part of this whole exercise would bring you this benefit, कि तुम्हारी जो एंग्शियस अगर तुम्हारी स्टेट है या पैनिक स्टेट है, पैनिक स्ट्रिकन स्टेट है, उसमें थोड़ा सा तुम्हें बेनिफिट होगा. Now, once you have brought your physical body into a state of complete stillness, then you have to focus inside yourself. तुम्हें अपने अंदर अपने दिमाग में फोकस करना है. And like from a third person perspective, you have to observe. तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है, ये जो आंधी चल रही है वो क्या क्या है, क्या क्या मैं थॉट्स अभी सोच रहा हूँ, एंड क्या क्या मैं इमोशंस अभी सोच रहा हूँ, इसे तुम्हें ऑब्जर्व करना है. सो जैसे कि तुमने एक इमोशन पिक किया, जैसे मैं भी सैड फील कर रहा हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें रजिस्टर करना है कि तुम्हें थोड़ा टटोलना पड़ेगा अपने दिमाग में. देन यू विल फाइंड वन इमोशन. अगर तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल इमोशनल इमोशनल खिचड़ी बन रखी है, इमोशनल रायता फैल रखा है, तो इन दैट स्टेट तुम्हें थोड़ा टटोलना पड़ सकता है. बट देन तुमने ऑब्जर्व किया, ओके मैं भी सैड फील कर रहा हूँ. वंस योर ब्रेन फुल्ली एम्ब्रेसेस एंड रजिस्टर्स दैट, देन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि मैं ये क्यों फील कर रहा हूँ, व्हाई एम आई फीलिंग सैड. तो तुम्हारा दिमाग अपनी मेमोरी लेन में ये रन करेगा, ये प्रॉम्प्ट रन करेगा, एंड यूल कम अप विद अ रिप्लाई, यूल कम अप विद अ रिस्पॉन्स. अब ये करने में तुम अगर इफ डिपेंडिंग ऑन हाउ fucked up you are, how messed up you are, and if you are anywhere close to how fucked up I was, you might start crying because you'll feel एक सैलाब ऑफ सेंसेशंस, एक सैलाब ऑफ इमोशंस आ रहा है तुम्हारी तरफ सडनली, जो कि थोड़ा सा क्रिपलिंग हो सकता है, बट दैट्स फाइन, दैट्स कंप्लीटली पार्ट ऑफ द प्रोसेस. तुम रो भी सकते हो जैसे मैं रोता था. मैं पहले के 3 दिन तो मैंने बस रोया है बैठ के ऑनेस्टली. बट कोई नहीं, तुम्हें अपने जो एक्सरसाइज है उससे फोकस रिमूव नहीं करना है. यू हैव टू ऑब्जर्व कि क्या थॉट चल रहा है, क्या इमोशन चल रहा है, और उसके पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या है. नाउ एक बार जब तुम एक सर्टेन इमोशंस और उसके रीजन के साथ सेटिस्फाई हो जाओ, तब तुम एक्सपीरियंस करोगे कि वो इमोशन तुम पे थोड़ा सा कम हावी हो रहा है, वो इमोशंस थोड़ा सा सबड्यू हो गया है, थोड़ा सा मतलब पीछे चला गया है. यू आर फाइन विद दैट इमोशन. देन तुम नेक्स्ट इमोशन पे मूव कर सकते हो, नेक्स्ट थॉट पे मूव कर सकते हो, एंड यू हैव टू डू दैट. ये जो पूरा है ना, मतलब जो पूरी जो तुम कर रहे हो अभी, अपने दिमाग का जो जंजाल है उसके एक एक पार्ट को जाके देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, और उसका रीजन ढूंढ रहे हो. ये करते करते तुम्हें एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे यूल फील रिलीव्ड, यूल फील ओके विद योर सेल्फ, यूल फील जो तुम्हारा मेंटल बर्डन है, जो तुम्हारा मेंटल स्ट्रेस है, उससे तुम थोड़ा रिलीव्ड फील करोगे. तब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो, एंड ऑल यू हैव टू डू आफ्टर दैट इज राइट इट डाउन. दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ दिस एक्सरसाइज, जहाँ पे तुम्हें तुम्हारी जो ऑब्जर्वेशंस थी कि आज मैंने सैड फील किया और उसका रीज़न ये था, या मुझे लगता है ये था. आज मैंने एंग्शियस फील किया, उसका रीज़न ये था, या मुझे लगता है ये था. अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस नोट करी, देन यू कैन क्लोज इट, एंड तुम अपनी जो तुम्हारी दिनचर्या था, जो तुम्हारा रूटीन था, उससे कंटिन्यू कर सकते हो एज नॉर्मल. अब ये सिर्फ इतना करने में ही तुम्हें काफ़ी बेनिफिट दिखेगा. दिस वुड सॉल्व एनीवेयर बिटवीन 75 to 80% ऑफ योर प्रॉब्लम्स. बट इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं. सो नाउ अब क्या करना है तुम्हें कि ये जो तुम पहली बात तो जो ऑब्जर्वेशन लिख रहे हो ना, उसके लिए एक पर्सनल डायरी बना लो. मैंने 2-3 डायरियां अपनी भर चुका हूँ ये करते करते. सो यू हैव टू मेक अ पर्सनल डायरी ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस. अब क्या करो कि जब तुम सोने जा रहे हो उससे थोड़ा सा ही टाइम पहले तुम वापस वो इमोशंस को रीड करोगे या इमोशंस को रिव्यू करोगे, दोबारा से देखोगे कि अच्छा मैंने आज ये फील किया, इसका रीज़न ये था. इससे क्या होगा
कि तुम्हें एक और अनदर लेयर ऑफ एक और एडेड लेयर ऑफ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव मिलेगा कि अब तुम्हारे दिमाग में वो उतनी चीज़ हावी नहीं है, वो कंपैरेटिवली कम हावी है, तो तुम अब उसे एक दूसरे बंदे के नज़रिए से देख रहे हो। उसमें क्या है कि तुम्हें अब क्या करना है कि जो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन थी उसे दोबारा से लिटरली क्वेश्चन की तरह लिखना है कि टुडे आई फेल्ट एक्स वाई जी, वाई एंड हाउ टू सॉल्व दिस। यहाँ पे जो मेन काम कर रहे हैं वो ये है कि अब मैं इस प्रॉब्लम को, कि मैं ये इमोशन दोबारा ना फेस करूं, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। तो तुम्हारे अंदर से एक बेटर व्यू ऑफ वाई आएगा। पहली चीज, तुम एक ज़्यादा डिटेल लेवल पे, एक ज़्यादा बेटर लेवल पे समझ पाओगे कि मैंने जो इमोशन एक्सपीरियंस किया वो क्यों किया, मैं ऐसी क्या एक्सटर्नल स्टिमुलाई से एक्सपोज्ड था, या मैं ऐसे क्या बाहर की चीज़ों से एक्सपोज था जिसकी वजह से मेरे अंदर से वो भावनाएं उत्पन्न हुई। राइट। तो अभी तुमने वो क्वेश्चन फॉर्म किया अपना, नाउ यू हैव टू आंसर इट। जब इसका आंसर निकलेगा ना अंदर से, तो उसे लिखना, राइट इट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर, एंड यू हैव टू डू दिस सेल्फ डायलॉग अंटिल जो तुम्हारी सारी ऑब्जर्वेशंस थी, पॉइंट वाइज जो कुछ भी तुमने ऑब्जर्व किया था, जो तुमने पहले ऑब्जर्वेशंस लिखी थी, वो एक एक ऑब्जर्वेशंस के साथ तुम गो थ्रू हो गए हो। वंस यू हैव डन दैट, यू कैन क्लोज इट एंड यू कैन गो टू स्लीप। देखो भाई, यहाँ पे जो तुम्हें करना है वो ये है कि आज जो मैंने फील किया, आज जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो तो मैं सॉल्व करके ही सोऊंगा। आज जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो कल एक्सपीरियंस नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं वो एक्सपीरियंस का, वो इमोशन के पीछे का रीज़न मैं पता लगा लूंगा, और वो कैसे मैं दोबारा ना फील करूं उसका रीज़न पता लगा लूंगा। अगर तुम इस चीज़ से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, देन माई एडवाइस वुड बी टू गो टू अ प्रोफेशनल प्रॉब्ली एंड लेट देम फिगर दिस आउट। बट अगर तुम, इफ़ यू कैन स्टिल फॉलो थ्रू अप टिल दिस पॉइंट, तुम्हें लग रहा है कि ये डूएबल है और यू कैन फॉलो थ्रू through this exercise up till now, then let's continue ahead. तो before moving on to the next 2 points, ये जो हमारी जो एक्सरसाइज है, ये करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इनटू दीज लिटिल, ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज्ड बॉल्स ऑफ एंटिटीज। हम हर एक एक इमोशन को पैकेज कर रहे हैं, हम उसको एक क्वांटिफाइबल एंटिटी की तरह से पैकेज कर रहे हैं। उससे क्या होगा, दैट यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स एंड योर इमोशंस, क्योंकि दिस एक्सरसाइज वर्क्स इक्वली फॉर बोथ ऑफ देम। नाउ ये ऑर्गेनाइजेशन से ना तुम अपने इमोशंस एंड थॉट्स को बैलेंस कर पाओगे, उनको हार्नेस और चैनलाइज कर पाओगे टुवर्ड्स, यू कैन मैनिपुलेट देम एंड यूज देम फॉर योर ओन बेनिफिट। और एंड द बेस लाइन ऑफ इट इज कि तुम ना फिर इमोशंस से डिस्ट्रैक्ट या डिसफंक्शनल नहीं होगे। इमोशंस तुम्हारे काम में, तुम्हारे कर्म में बाधा बन के नहीं खड़े हो जाएंगे, which would allow you to execute your life, your goals, your daily tasks in a better and in a concentrated, in a non-diluted manner. Now, moving on to the third point or the third exercise, क्योंकि हमने अभी तक we have gone through 2 exercises. वो जो तीसरी एक्सरसाइज है, दैट इज कि तुम 1 घंटा अपने दिन का निकालो वॉक पे जाने के लिए, और वो वॉक होगी डिस्कनेक्ट की, कि तुम्हारे जो पूरे दिन का जो कुछ भी हलवा हुआ, जो तुम्हारे दिन का पूरा जो कुछ भी बुलशिट हुआ, उससे तुम 1 घंटा ना कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो गए। तुम्हारा जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिमाग में चल रहा था, इसकी वजह से पूरा रायता फैल रखा है दोस्त, उससे ना तुम थोड़ी देर के लिए अलग हो गए एंड यू आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग योर सराउंडिंग्स। तुम चिड़िया को बोलते हुए सुन रहे हो, तुम हवा जो चल रही है उसका टेम्परेचर, उसकी क्रिस्पनेस, उसकी ह्यूमिडिटी फील कर रहे हो, जो धरती जो है तुम्हारी वो कैसी है, उसकी ठंडक, उसकी गर्मी वो फील कर रहे हो। तुम अभी करेंटली प्रेजेंट मोमेंट में हो और उसे एंजॉय कर रहे हो। इससे क्या होगा कि जो अभी करेंटली जो इमोशनल स्ट्रेस जो पड़ रहा है तुम पे, उसकी वजह से जो तुम एक स्टेट ऑफ डिसफंक्शन, एक स्टेट ऑफ
क्या कहूँ, एक स्टेट ऑफ डिसफंक्शन ही वर्ड आ रहा है मुझे, उसमें तुम चले गए हो, मतलब यू हैव गॉन इन टू अ स्टेट वेर यू आर नॉट एबल टू डू थिंग्स अप टू योर बेंच मार्क, राइट? क्योंकि तुम्हारे इमोशंस ने तुम पर इतना बोझ डाल रखा है। तो जब तुमने डिस्कनेक्ट किया ना उनसे, तब तुम हील हो गए। यू वुड स्टार्ट हीलिंग फ्रॉम इट एंड यू वुड स्टार्ट सीइंग थिंग्स इन अ बेटर मैनर की तरह तुम देखने लगोगे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। But for the initial phase, you will feel a little better, you will feel re-energized, rejuvenated, recharged and recovered from those. Then तुम दोबारा से वो वॉक के ख़त्म होने पे you can dive right back into your life again. My advice would be कि जब तुमने वो मेडिटेटरी एक्सरसाइज की, ऑब्जर्वेशंस नोट की, उसके बाद वॉक पे जाओ, यू विल फील मच बेटर। ये हैबिट स्टैकिंग के थ्रू योर वॉक वुड बी मच 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 मोर इफेक्टिव इन हीलिंग यू। जो डैमेज क्रिएट किया है ना अभी तक इमोशनल बुलशिट ने, तुम उससे और ज़्यादा जल्दी हील करोगे, क्योंकि एट सम पॉइंट, मतलब एट सम लेवल तुमने हल्का हल्का वो इमोशंस से डील कर लिया होगा थ्रू दैट मेडिटेशन एक्सरसाइज, राइट? तो तुम उस वॉक में और ज़्यादा बेटर तरह से रिकवर कर पाओगे। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज बेसिकली अनदर टूल दैट आई वांट टू गिव यू। वो दैट टूल कम्स इन द फॉर्म ऑफ अनदर यूट्यूब चैनल कॉल्ड गैंगस्टा पर्सपेक्टिव्स बाय श्वेताब गांगवार। एक बंदा है यूट्यूब पे, ही बंदा क्या, मेरे तो मुझसे तो बहुत बड़े हैं वो, तो ही इज़ लाइक अ गाय ऑन यूट्यूब जो कि यही सब जो इमोशनल बुलशिट है उसका सल्यूशन देते हैं। नाउ अगर तुम्हें उनसे कोई डायरेक्ट वैल्यू ऐड हो रही है, कोई डायरेक्ट सोल्यूशन मिल रहा है, देन यू कैन टेक इट फ्रॉम हिम। बट अदरवाइज जो मेरा जो मोटिव है, तो मैं श्वेता सर के बारे में बताने का, उनके बारे में अवेयर करने का, वो ये है कि उनसे ना तुम सीख सकते हो उनके वीडियो से कि हम कैसे एक ही चीज़ को, एक ही सिचुएशन को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देख सकें, हम कैसे एक सिचुएशन को अलग अलग नज़रियों से देख सकते हैं। हेंस हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी वो बेटर होगी। क्योंकि एसेंशियली ये जो हमने 3 चीज़ें करी, उसका जो पूरा मकसद है, जो पूरा मोटिव है वो ये है कि हम ना अपने जो थॉट्स और इमोशंस हैं उनको ना हम ज़्यादा बेहतर समझ पाएँ, उनको हम ज़्यादा बेहतर तरह से जान पाएँ, ऑब्जर्व कर पाएँ, हम उनको ज़्यादा बेहतर तरह से पैकेज कर पाएँ इनटू दीज क्वांटिफाइबल एंटिटीज़। उससे क्या होगा कि तुम ना डिसोसिएट कर जाओगे इमोशन से। तुम्हें ये इस चीज़ का एहसास होने लगेगा बाय द एंड ऑफ आई थिंक सेकेंड और थर्ड मंथ। अगर तुमने 2-3 महीने तक लगातार ये कर लिया तो तुम्हें एक अच्छा हेल्दी डिस्टेंस फील होगा अपने आप से और अपने इमोशंस से, कि तुम इमोशंस नहीं हो। अभी क्या है कि इमोशंस तुम्हारी छाती पे चढ़ के नाच रहे हैं। तुम्हें अपने पूरे जो इमोशंस हैं उनको ना तोड़ना है, डाइसेक्ट करना है इनटू दीज लिटिल पीसेस। जो तुम्हारा शिकंजा जो बन रखा है ना, जो तुम्हारे इमोशंस है तुम पे शिकंजा बना रखा है, उससे निकलना है। यू हैव टू क्रिएट अ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर इमोशंस, अ हेल्दी डिस्टेंस। और ये तभी होगा जब तुम इमोशंस को देख पाओगे एक क्वांटिफाइबल एंटिटीज में, ऑलमोस्ट लाइक इनटू दीज लिटिल पैकेट्स। और तुम ये इक्वेशन कि मैंने फॉर एग्जांपल ये सर्टेन स्टिमुलाई के थ्रू गया, मैंने उस बंदे की शक्ल देख ली, उस बंदे ने कुछ कह दिया, ये रील देख ली, ये कर लिया, या ये इस सर्टेन सिचुएशन से, सर्टेन स्टिमुलाई से मैं एक्सपोज हो गया, इस वजह से वो इमोशन मेरे अंदर आया, इस वजह से वो भावना मेरे अंदर उत्पन्न हुई, राइट? तो जब तुम्हें ये इक्वेशन समझने लगेगी, जब तुम्हें इक्वेशन समझ में आने लगेगी, दिखने लगेगी, जब तुम इन्हें विजुअलाइज कर पाओगे, तब ना तुम और ज़्यादा बेटर तरह से फंक्शन कर पाओगे। क्योंकि लेट्स एक्सेप्ट इट दोस्त, इमोशंस आज के टाइम में, पहली बात तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मोनोपोली हो रखे हैं। सेकेंडली
इन दिस रेस ऑफ अटेंशन सीकिंग, जो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो अटेंशन सीक कर रही हैं, जो तुम्हें डोपामीन से एडिक्ट कर रही हैं, इसकी वजह से खतरनाक लेवल पे इमोशनल मैनिपुलेशन चल रहा है, इमोशनली अनरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है लोगों में, ताकि वो ज़्यादा देखें सोशल मीडिया को। तो ऐसे में अपना रैशनल, अपना जो थॉट है, अपना जो रैशनल थिंकिंग है, उसको मेन कॉकपिट सीट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे एटलीस्ट एक पार्ट जो तुम्हारे रैशनल थिंकर को मेन कंट्रोल पैनल नहीं मतलब लेने दे रही हैं, जो 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 तुम्हारी मेन कंट्रोलिंग जॉयस्टिक है तुम्हारे दिमाग की, उसको तुम्हारा रैशनल पार्ट है सेल्फ का, वो कंट्रोल में नहीं लेने दे रहा है, वो ये इमोशंस हैं। these are like one of emotions are one of the first stages जो तुम्हें रैशनली एक्ट करने से रोकती हैं। तो ये एक्सरसाइज ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, नॉट ओनली इन योर इमोशनल लाइफ बट ऑल्सो इन अदर सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ एज वेल। क्योंकि कुछ इमोशंस हैं जो कंसिस्टेंटली आते रहते हैं, देयर आर सम इमोशंस हु विच परसिस्ट, एंड देयर आर सम इमोशंस हु डोंट परसिस्ट, वो उतना परसिस्ट नहीं करते हैं, राइट? तो जो परसिस्ट कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं, उन दोनों से ही तुम्हारी डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी पर असर पड़ता है, इन्फ्लुएंस पड़ता है। बट ये एक्सरसाइज के बाद ना तुम एक ठां करके डिसीजन ले पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम हिलोगे नहीं, you won't move because of emotions, and that is like a great achievement honestly। ये फुल्ली तो मैं भी नहीं अभी कर पाया हूँ, बट आई एम प्रीटी क्लोज टू इट। बट अगर तुमने ये अचीव कर लिया, दैट वुड बी अ मेजर गेम चेंजर फॉर यू। तुम्हें अपना जो एक्शंस हैं, जो तुम्हारे कर्म हैं, उन्हें ज़्यादा बेहतर तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए सशक्त बनाती है योर कंट्रोल ऑफ इमोशंस। तो बस let me summarize it again, and then you can go ahead, watch another video, or maybe implement this if you have the free time। पहला, मेडिटेशन, पूरी एक्सरसाइज ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ ऑब्जर्वेंस। सेकंड, जर्नलिंग, another form another form of self introspection, but from a third person perspective। Third is a dissociation walk, a disconnect walk, a recovery, a rejuvenating walk। And the fourth one is another YouTuber, श्वेताब गांगवर, गैंगस्टर पर्सपेक्टिव्स इज द यूट्यूब चैनल्स नेम। और उस जो बंदा है वो ही हैज़ लाइक अ डिसेंट सोशल मीडिया प्रेजेंस। तो अगर तुम जो नाम है श्वेताब गांगवार वो भी सर्च करोगे, देन यू विल सी वो बहुत टाइम पहले से बना रहे हैं वीडियो, एंड उनके वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं। अगर तुम उन्हें, अगर उनसे डायरेक्टली अगर एडवाइस तुम्हें नहीं मिलती है, फॉर एग्जांपल कोई डायरेक्टली सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो भी ना तुम उनसे सीख सकते हो बहुत सारी चीज़ें थ्रू मिमिकिंग हाउ ही एक्ट्स, हाउ ही थिंक्स, या मतलब तुम ओवरऑल सीख सकते हो। यू शुड बी एक्सपोज्ड to his content mainly, that would help you a lot in your emotional sector of life। now with this, well, और कुछ है नहीं, मैं सोचने का ट्राई कर रहा हूँ कि और कुछ मिल जाए, पर और कुछ है नहीं इससे ज़्यादा। सो आई रियली होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। और अगर एक बंदा भी इससे बेटर कर पाता है अपनी लाइफ, अगर एक बंदा भी ना इससे अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाता है, देन मेरी ये वीडियो बनाने का जो मतलब जो चेष्टा थी, जो वीडियो बनाने का जो मेरा मन किया, जो इसके पीछे मेहनत लगी बैक एंड में, वो पूरी सफल हो जाएगी। तो यार प्लीज़ एटलीस्ट जो पहली जो एक्सरसाइज है, पहली जो टेक्निक है, उसे तो फॉलो कर ही लेना यार। मोर और लेस दैट वुड हेल्प यू इन एवरीथिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विश यू ऑल द लक। अगर अभी तुम्हारी सिचुएशन ख़राब है तो एक दिन यार बेहतर ज़रूर होगी, इस चीज़ का भरोसा रखो। और अभी अगर बेहतर है तो वो और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड बाय।